क्या करूं, कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा है कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। सोचना पड़ेगा। अरे ये क्या, एक हीरा यानी डायमंड, ये यहाँ पे कहाँ से आया? असली है क्या? समझ में नहीं आ रहा है कि ये असली है या नकली। वैसे ये मुझे थोड़ा जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? अरे ओए छिपकली, वो खेलने की चीज नहीं है, ला वो वॉर्टेक्स मुझे दे दे। अरे ये कौन बोला? क्रिस, तू कब से मुझसे ऐसे बात करने लग गया? तूने मुझे छिपकली क्यों बोला? हाँ, अब छिपकली को छिपकली नहीं बोलूंगा तो क्या छिपकला बोलूंगा? और वैसे भी मैं तो तुझे जानता भी नहीं हूँ। क्या तू मुझे नहीं जानता? अरे मैं हूँ। लास्ट वीडियो में क्रिस वर्सेस माइत्याजू में तो तू मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रहा था, अब क्या हुआ? मुझे नहीं पता तू क्या बोल रहा है, मैं तो तेरे से पहली बार मिल रहा हूँ। हैं? पहली बार? क्या बोल रहा है? एक सेकंड, मुझे समझ में आ गया है। तू मेरे यूनिवर्स का क्रिस नहीं है ना? क्या मतलब? मतलब ये कि तू मल्टीवर्स के किसी दूसरे यूनिवर्स से यहाँ आया है ना? ओ हाँ, अब मुझे समझ में आ रहा है। हाँ, मैं दूसरे यूनिवर्स का क्रिस हूँ, शायद इसीलिए तू इतना कंफ्यूज हो रहा है। जिस क्रिस की तू बात कर रहा है वो मैं नहीं हूँ, और मैं सच में एक दूसरे यूनिवर्स से आया हूँ। बहुत लंबी कहानी है, इसलिए नहीं सुना सकता, माफ करना। बस इतना समझ लो कि मैं मल्टीवर्स से आया हूँ। अरे वाह, क्या बात है, तू भी मल्टीवर्स से आया है और मैं भी। क्या मतलब है तेरा? तू मल्टीवर्स से आया है मतलब तू इस दुनिया का है ना? नहीं यार, ये मेरी दुनिया नहीं है, मैं भी एक दूसरे यूनिवर्स से आया हूँ। क्या हो रहा है यहाँ? क्रिस, एक वॉर्टेक्स को उठाने में कितना टाइम लेगा? अरे अब तुम कौन हो? सार्थक नाम है मेरा। क्या? अरे सार्थक जी, आप हो क्या? माफ करना, मैं आपको पहचान नहीं पाया। वो क्या है ना, यहाँ आने के बाद आपकी शक्ल थोड़ी सी बिगड़ गई है, आप पहचान में ही नहीं आ रहे हो, तो क्या करूं? क्या हुआ है मेरे शक्ल को? अरे ये क्या, ये कैसे हो गया? मैं डायनासोर कैसे बन गया? नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे घबराइए मत, दरअसल बात ये है कि मेरी जो दुनिया है ना, वहाँ जब भी कोई आता है ना, वो डायनासोर बन जाता है। अच्छा, तो मैं डायनासोर क्यों नहीं बना? वो क्या है ना, मैं तेरी शक्ल बिगड़ना नहीं चाहता था। तू मेरा फेवरेट सुपर हीरो जो है। वैसे सार्थक जी, मैं तो आपको ट्रिब्यूट देने के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला था, पर आप तो अपने आप यहाँ आ गए, आपको बुलाना ही नहीं पड़ा। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? चलिए मैं आपको यहीं पर ट्रिब्यूट दे देता हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों, इस वक्त आपके सामने जो टीरेक्स खड़ा है, यानी कि मेरे अलावा जो दूसरा टीरेक्स खड़ा है, ये है YouTube के बेस्ट AI क्रिएटर्स में से एक, यानी कि यूट्यूबर सार्थक स्टेनसेट। मैं खुद इनका एक सब्सक्राइबर हूँ और इन्होंने AI से बनाया है अपना खुद का इंडियन एवेंजर्स का एक यूनिवर्स, जिसमें मौजूद है क्रिस, फ्लाइंग जेट और जीवन जैसे ना जाने कितने ही और भी बहुत से इंडियन सुपर हीरोज। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और इनको फॉलो करें। हो गई तेरी बकवास, अब चल मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहली बात, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे म्यूजिक को कॉपी मारने की? क्या मतलब? यही, जब मेरी एंट्री हुई और साथ ही साथ मेरे यूनिवर्स के क्रिस की, तब तूने जो म्यूजिक यूज किया है, यानी कि ये वाली, इस म्यूजिक पर सिर्फ मेरा हक है, इस पर मेरे राइट्स हैं।
तुमने बिना मेरे परमिशन के इन म्यूजिक को कैसे यूज किया? मैं तुझे कॉपीराइट दे दूंगा। नहीं दे पाओगे। क्यों नहीं? अरे पागल हो क्या? मैंने डीमन स्लेयर जैसे एनिमे का म्यूजिक ऐसे ही यूज कर लिया फ्री में, कॉपीराइट फ्री, तो तुम किस खेत की मूली हो? मुझे ट्रिब्यूट देने के नाम पे मेरी इंसल्ट क्यों कर रहा है? मैं कहाँ कर रहा हूँ, आप तो खुद ही इंसल्ट करवाने लग गए थे। खैर जाने दीजिए। ठीक है कोई बात नहीं, होता रहता है। वैसे ये बताओ, तूने मुझे ट्रिब्यूट तो दे दिया है, लेकिन ये तू फ्री में तो करेगा नहीं, तो बता बदले में क्या चाहिए तुझे? अब जब तुमने पूछ ही लिया है तो हाँ, मुझे 3 चीजें चाहिए। क्या? 1 नहीं, 2 नहीं, सीधा 3? हाँ, पहली चीज, मैं चाहता हूँ कि तुम इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सारे के सारे फैंस के साथ शेयर करो, उनको दिखाओ कि मैंने आपको ट्रिब्यूट दिया है। ठीक है, समझ गया। दूसरी बात यह है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो थेनोस वर्सेस क्रिमरा वाली वीडियो है ना, उस पर तुम लाइव रिएक्शन डालो, यानी कि लाइव स्ट्रीम में मेरे उस वीडियो पर रिएक्ट करो, जैसा कि पहले किया था। ठीक है, ये भी समझ गया। और तीसरी चीज क्या है? आपको वो डायलॉग पता है, खून के बदले खून, हाथ के बदले हाथ, माँ के बदले माँ, और इसका मतलब है मुझे ट्रिब्यूट के बदले चाहिए ट्रिब्यूट। जी हाँ, सही समझे। वैसे भी आपका जो चैनल है वो तो है ही एक ट्रिब्यूट चैनल, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई तकलीफ होगी। और भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? क्योंकि हम दोनों कई मामलों में एक जैसे हैं। जैसे हम दोनों ही बंगाली हैं, हम दोनों ही वेस्ट बंगाल में रहते हैं, हम दोनों ही कोलकाता में और उसके आसपास रहते हैं, और साथ ही साथ हम दोनों ही यूट्यूबर्स हैं, हम दोनों ही सुपर हीरो फैंस हैं, और दोनों ही एआई का यूज़ करते हैं। चल ठीक है, समझ ले कि मान गया। अब ये बता कि ट्रिब्यूट में क्या डालना है जो तुझे पसंद आए। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इस टीरेक्स को, यानी कि इस टीरेक्स वाले कैरेक्टर को अपने यूनिवर्स के एक एपिसोड में गेस्ट अपीयरेंस दो। सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस, यानी कि उसको एक झलक एक बार दिखा दो, बस इतना ही चाहिए। क्या बोला? तू पागल हो गया है क्या? ना तो तेरा कैरेक्टर कोई सुपर हीरो है, ना वो पूरी तरीके से इंसान है, ना ही वो पूरी तरीके से डायनासोर है, पता नहीं क्या है। और तू चाहता है कि इस कार्टून कैरेक्टर को मैं अपने यूनिवर्स में डाल दूं बिना किसी मतलब के? ऐसा तो मेरे यूनिवर्स की बैंड बच जाएगी। किसने बोला कि मेरा कैरेक्टर सुपर हीरो नहीं है? ओ अच्छा, तेरा कैरेक्टर सुपर हीरो है क्या? चल ठीक है, बता कि इसकी ओरिजिन स्टोरी क्या है। हर एक सुपर हीरो की एक बेस्ट ओरिजिन स्टोरी होती है। अगर तेरा ओरिजिन स्टोरी लॉजिकल हुआ और मुझे पसंद आया तो ही मैं इसको डालूंगा अपने यूनिवर्स में, नहीं तो निकल यहाँ से। तो ठीक है, सुनो मेरी बैक स्टोरी। दरअसल मैं मल्टीवर्स के एक ऐसे पृथ्वी में रहता था जहाँ के रहने वाले इंसान बंदर से इंसान में इवॉल्व नहीं हुए, बल्कि डायनोस से इंसानों में इवॉल्व हुए थे। ये एक ऐसा यूनिवर्स था जहाँ ह्यूमनॉइड डायनोस रहते थे, और मैं इसी यूनिवर्स के वेस्ट बंगाल में अपने टीरेक्स परिवार के साथ रहता था। मैं वहाँ का एक सुपर हीरो था और वहाँ के सुपर विलेंस के हमला करने पर उनको रोकता था। अगर बात करूँ मुझे पावर्स कैसे मिली, तो बात यह है कि एक रात जब मैं अकेले टहल रहा था कहीं पे, तो आसमान से एक कॉमेट सीधा मेरी तरफ आया। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो जमीन से टकराया और एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। धमाके से मेरी मौत तो नहीं हुई, बल्कि मुझे सुपर पावर्स मिल गई और मैं एक सुपर हीरो बन गया। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरी पूरी जिंदगी ही बदल गई। मेरे दुनिया में एक दिन अचानक से एक पोर्टल ओपन हुआ। उस पोर्टल ने मुझे अंदर खींच लिया और मुझे इस दुनिया में टेलीपोर्ट कर दिया। मैं अपने परिवार वालों से और अपने दुनिया से पूरी तरीके से बिछड़ गया। लेकिन फिर मेरी मुलाकात हुई मेरे इस दुनिया के इंसानी वेरिएंट यानी कि रिटस से, जो कि खुद मैं ही था पर इंसान के रूप में। वो यहाँ का एक यूट्यूबर था। उसने मुझे रहने के लिए घर और खाने के लिए खाना दिया। बदले में मैं उसके चैनल का एक होस्ट बन गया और साइड बाय साइड अपना सुपर हीरो का काम भी करता गया और इस दुनिया के लोगों को भी सुपर हीरो बनकर बचाया।
इस बीच मेरी मुलाकात इस दुनिया के इंडियन सुपर हीरोज से भी हुई, जैसे कि क्रिस और बाकी के सुपर हीरोज। यही वजह है कि वो सब भी बीच बीच में मेरे चैनल पर दिखते रहते हैं। तो यही थी मेरी बैक स्टोरी, मेरी जुबानी। आपको अच्छी लगी? क्या बोलते हो, लाओगे मुझे अपने यूनिवर्स में? सोचना पड़ेगा। हाँ, सोचो सोचो, जी भर के सोचो। जब सत्यम ने बोला कि साइरस और नायरा पर वीडियो बनाओ, तब तो बना दिया, जबकि उसने खुद कुछ नहीं बनाया। और अब जब मैंने इतने अच्छे से तुम्हें ट्रिब्यूट दिया और अच्छे से अपने कैरेक्टर की बैक स्टोरी रिवील की, लेकिन फिर भी तुम सोचोगे। अच्छी बात है। क्या तुम मेरी बात कर रहा है? नहीं, मैं तो तेरे चाचा के बारे में बात कर रहा था बेवकूफ। सार्थक जी, आप जरा यहाँ पर रुकिए, मुझे इससे कुछ प्राइवेट बातें करनी है। चल मेरे साथ। अरे मेरा खाट तो छोड़ो। अरे छोड़ो मुझे, क्यों मार रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्या बिगाड़ा है? साल 14 मार्च को नायरा की मूवी लाने की बात करके अब जून का महीना आ गया, अभी तक मूवी नहीं लाया। मूवी क्या, उसका टीजर भी नहीं लाया और बड़ी बड़ी बातें करते हुए बोल रहा है कि मैंने क्या बिगाड़ा है। तेरी वजह से सार्थक जी भी टेंशन में आ गए कि मूवी आएगी भी या नहीं, और तू बातें कर रहा है। सर, जब से मैंने उसको इंडियन एवेंजर्स में देखा था, तब से मेरे दिमाग में यही सवाल है कि आखिरकार ये है कौन, और मुझे इसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया, वो भी सिर्फ तेरी वजह से। तुम गलत कर रहे हो। मेरे पास तुमसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। मैं तुमसे बड़ा यूट्यूबर हूँ। छोड़ो मुझे। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। नहीं, गलती हो गई। मुझे माफ कर दो। हाँ तो सार्थक जी, हम कहाँ थे? हाँ, मुझे आपसे एक सवाल पूछनी थी, यही कि आप और क्रिस अचानक से यहाँ पर कैसे आ गए? मैं बता रहा हूँ, दरअसल बात यह है कि जब मैं और सार्थक मल्टीवर्स में अपने एक दुश्मन के साथ वॉर्टेक्स को लेकर लड़ रहे थे, तब गलती से हाथापाई के चक्कर में वॉर्टेक्स एक पोर्टल के थ्रू तेरे यूनिवर्स में आ गया, और हम उसी पोर्टल से यहाँ पर आ गए उसी वॉर्टेक्स को वापस ले जाने के लिए, समझा? ओ अच्छा, तो ये बात है। वैसे वो दुश्मन कौन है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो? आखिरकार मैंने तुम लोगों को ढूंढ लिया। चलो, बहुत हो गए बकवास, अब वो वॉर्टेक्स मुझे दे दो, नहीं तो। ओहो, तो रावण है तुम्हारा दुश्मन। अरे यार, लगता है हम बातें करने के चक्कर में पोर्टल को बंद करना ही भूल गए। अब क्या होगा? चिंता मत करो, इसे मैं देख लूंगा। हाँ? अरे नहीं, उसके पास मत जाओ, उसके पास वॉर्टेक्स की पावर है। मैंने कब बोला कि मैं इससे अकेले लड़ूंगा? आ जाओ मेरे दोस्तों, बली, कार्नोमैन, ब्लू, ग्रीन, रेड, पेट्रो, गौतम, सियान, अमित, क्रिस मेरे यूनिवर्स से, और हल्क। अब गेस्ट अपीयरेंस के लिए नायरा, साइरस। अरे ये तो मेरे कैरेक्टर्स है। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? तो फाइनली टीम रेडी हो गई है। अरे लुको, मैं भी आ रहा हूँ। अरे अब तू कौन है? मैं हूँ गोल्ड क्लाइबर, असली नाम है सूरज। मैं 10 साल का हूँ, मैं गुजरात से हूँ और तुम्हारा एक सब्सक्राइबर हूँ। मैं भी लड़ूंगा। अरे ये सब क्या है? वो क्या है ना सार्थक जी, जब तक आप सारे सुपर हीरोज को एक साथ लाओगे ना, तब तक तो क्रिस 4 भी आ जाएगा। इसलिए सोचा क्यों ना मैं अपने स्टाइल में तुम्हारे फैंस का सपना यहीं पर पूरा कर दूं। तो फाइनली टीम रेडी हो गई है। अब बारी है वर्ड बोलने का। कैरेक्टर्स असेंबल। फाइनली जीत हमारी हुई। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। तुम्हें यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मिस्टर एजुकेशनल 2.0 चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। और हाँ,
मैं हूँ सार्थक सेंसेट। अगर तुम्हें इंडियन एवेंजर्स वाली सीरीज देखनी है तो तुम मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इंडियन एवेंजर्स का लेटेस्ट एपिसोड का वीडियो शायद तुम्हें यहीं पर शो हो रहा होगा कहीं पर, उस पर क्लिक करो, तुम सीधा मेरे चैनल पर पहुंच जाओगे और जाकर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाय।